एक और बड़ी खबर है और ये ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान। कहा अमेरिका से कोई परमाणु वार्ता नहीं, फिलहाल बातचीत का कोई माहौल ही नहीं। आपको बता दें यूरेनियम से सीधे परमाणु बॉम्ब नहीं बनता, बल्कि यूरेनियम को संवर्धित यानी एनरिच करना पड़ता है, जिसके बाद परमाणु बॉम्ब बनता है। और ईरान का जो 400 किलो यूरेनियम गायब है वो एनरिच बताया जा रहा है। और इस यूरेनियम से कितने परमाणु बॉम्ब बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी लिहाज से डिटेल आपके सामने, क्योंकि संवर्धन का स्तर अगर 90% तक पहुंच गया है, यानी क्षमता है अब 15 से 20 परमाणु बॉम्ब बनाने की। ऐसे में ये कितना विध्वंसक हो सकता है, कितना विध्वंसक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इसका संवर्धन का लेवल 20 से 85% है तो कुछ विशेष रिएक्टर्स बन सकते हैं, 5% से 20% तो मेडिकल आइसोटोप उत्पाद हो सकता है, और 3% से 5% अगर है तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन। हालांकि ये जिस लेवल पर अब आगे ईरान बढ़ चुका था, यही वजह है कि इजरायल उसकी परमाणु क्षमता को पूरे तरीके से खत्म करना चाहता था। अजय चतुर्वेदी सर, इन तमाम बयानों के बीच, इन तमाम फैक्ट्स के बीच जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, स्पेक्युलेशंस यही हैं। और अगर आपने डिनी सर को भी सुना हो तो उन्होंने भी ये कहा कि हो सकता है कि ईरान में सेफ हो, लेकिन हो सकता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में हो, जैसे में जिस तरीके से प्रॉक्सीज को वो एक्टिवेट कर रहा है और नॉर्थ कोरिया के साथ उसका गठजोड़, क्या ये मुमकिन होता हुआ लगता है? मुझे इसमें थोड़ा सा शक शुबा है कि जो अमेरिकन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं कारण बताता हूँ। पहले पिछले कुछ सालों तक वो ये कहते रहे कि अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान से उन्होंने स्मगलिंग की है, उनको सजा भी हुई इसके लिए। आज की तारीख में अब पाकिस्तान एंगल एकदम क्वाइट हो गया है, क्योंकि इट सूट्स अमेरिका। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि मोसाद ने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को चुन चुन के मार दिया। मतलब मोसाद इतना इफेक्टिव है कि जिसको चाहो जो चाहे वो ईरान में कर सकता है। राइट सर। लेकिन उसकी आंखों के सामने से 400 किलो यूरेनियम निकल गया, इनरिच्ड यूरेनियम, और उनको पता नहीं चला। अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राइट सर। चौथा, अगर ये यूरेनियम गया है और ये नॉर्थ कोरिया के लिए, मैं डिनी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कैसे जाएगा। पर्शियन गल्फ के थ्रू जाएगा, हवाई जहाज के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, नॉर्थ कोरिया कैसे पहुंचेगा? और अगर वो उसको हूती को देना है या हमास को देना है या हिजबुल्लाह को देना है तो कैसे देगा? तो ये सब सवाल जो अमेरिकन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली वो एल्बाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे अगली बार ईरान में फिर से अटैक किया जा सके और जो कहीं भी है, जहां कहीं भी है, उसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल सर, फिलहाल ईरान डिफाइंड है। किया गया, मैं आपके पास वापस आती हूं सर, ईरान बिल्कुल डिफाइंड है और अभी भी इनके काबू में नहीं आया है। बिल्कुल तो उनको लग रहा है कि किस तरीके से हम इनको काबू में लाएं। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे में अब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से वीडियो दिखाया गया है, पेंटागन ने जो हमले का वीडियो जारी किया है, वही तस्वीर अब आपको दिखा देती हूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये वीडियो दिखाया गया जिसमें जमीन पर बड़ा गड्ढा कैसे हुआ ये साफ नजर आ रहा है। और वीडियो जारी करने वाले जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डेन राजनकेन की तरफ से फिलहाल इसको लेकर क्या कहा गया ये भी आपको सुना। तो आपको बता दें, पेंटागन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा ये बताया गया कि आखिर किस तरीके से न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने के लिए GBU-57 का इस्तेमाल हुआ और ये बंकर बस्टर बॉम्ब किस तरीके से पेनिट्रेट होते हुए सीधे हमले को अंजाम देता है। और उस वक्त जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया इस बॉम्ब के जरिए, न्यूक्लियर साइट्स में इसी बंकर बस्टर बॉम्ब, इसी GBU-57 के जरिए तबाही मचाई गई और इसी तरीके से जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। जॉइंट चीफ स्टाफ के चेयरमैन की बात आपने सुनी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिकी रक्षा मंत्री ने फिर दोहराया है ईरानी परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान। हेक्सेट ने CIA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्या कहा, कई साल पीछे हुआ ईरानी परमाणु कार्यक्रम। तो ईरानी परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान, लेकिन ईरानी परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इस पूरे कार्यक्रम को कितना नुकसान पहुंचा है, इस पर अमेरिका का दावा क्या है, यही इंफॉर्मेशन
फोर्दो, नतांज, इस्वाहन के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा। परमाणु केंद्रों में रखी गई सेंट्रीफ्यूज मशीनों को नष्ट कर दिया गया, भारी नुकसान। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो में बड़े गड्ढे और मलबा भी दिखाई दिया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम करीब 20 साल पीछे पहुंच गया है और ईरानी परमाणु केंद्रों को फिर से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा। अब खमेनेई पर इजरायली रक्षा मंत्री कात्ज का बयान। एक और बड़ी खबर है, खमेनेई पर हमले का प्लान था, ऑपरेशन का मौका नहीं मिला। और कात्ज ने चैनल 13 को इस इंटरव्यू में क्या बड़ा दावा किया है। हालांकि इस बारे में क्या दावे किए गए हैं और कैसा है खमेनेई का सुरक्षा कवच, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने। फिलहाल यही इजरायली रक्षा मंत्री कात्ज का बड़ा बयान सामने आया है, जहां खमेनेई पर हमले का प्लान था और ऑपरेशन का मौका नहीं मिला। कोई पॉलिसी नहीं थी और ना ही हमें खामनेई को मारने का कोई ऑपरेशनल मौका मिला। ये हर जगह होता है, कभी कभी मौका नहीं मिलता है।